अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो हम सबका खालिक और मालिक है। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो में हम इस पेंटिंग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर फ्लैट टिप ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लैक मैरिस के ब्लैक एक्रेलिक पेंट को पानी के साथ मिक्स करके हम इसके ऊपर जो हमने पिछली पेंटिंग ट्यूटोरियल में जो वीडियो में हमने स्केच बनाया था चॉक की मदद से, उस पर अब राइटिंग शुरू करते हैं। ये सॉफ्ट ब्रश है, फ्लैट टिप ब्रश है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, यानी तकरीबन पौने इंच का होगा ये। उसके साथ मैं इस पर राइटिंग कर रही हूँ। हमारा जो मेन टाइटल होता है उससे थोड़ा सा छोटा, लेकिन कुछ बोल्ड, किसी हद तक बोल्ड होता है ये राइटिंग जो हमने करनी होती है, जो कंपोजिशन बनानी होती है। आयतुल कुर्सी के जो वर्सेस हैं, जो उसके अल्फाज हैं, उसकी कंपोजिशन बना रहे हैं हम। और चॉक की मदद से जो मैंने पहले नीचे लिख लिया था, वो बहुत ही आसान तरीका है बिगनर्स के लिए। ये किस तरह हम जो है चॉक से राइटिंग करके उसको पहले तरतीब दे लेते हैं, कंपोजिशन बना लेते हैं, कहाँ पर कैसे लिखेंगे, कहाँ छोटा वर्ड आएगा, कहाँ बड़ा आएगा, किस हद तक इसको फैलाना है, तो इससे आसानी हो जाती है। कहीं छोटा ब्रश इस्तेमाल होता है, कहीं बड़ा ब्रश इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से एक अच्छी सी पेंटिंग हम तरतीब दे लेते हैं। वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्पीड अप किया है ताकि तमाम प्रोसीजर जो है वो मैं आपके सामने कर सकूं, उसको दिखा सकूं और आप कंप्लीट देख सकें उसे। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से देखना है, कहाँ से डिटेल चाहिए, कहाँ से नहीं। ये राउंड टिप ब्रश है जिससे मैं लिख रही थी। कहीं छोटे अल्फाज लिखते हैं, कहीं बड़े लिखते हैं। अब यहाँ पर पेंटिंग को रोटेट करके सीधा किया मैंने और लाहू लिखा हुआ था। लाहू माफिस समावाती और माफिल अर्ज़ यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वही ब्रश है बड़े साइज़ का जो पहले हमने यूज़ किया था, फ्लैट टिप ब्रश। और उसको थोड़ा सा रोटेट कर कर हम उसके कोने बना लेते हैं। ये देखिए ये राइटिंग। माफिस समावाती और यहाँ व माफिल अर्ज़ लिखेंगे। ये आपको नीचे से एक ग्रिड सा बना हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हमने अपनी आसानी के लिए बनाया था कि जो अल्फाज जहाँ जहाँ फैले हुए हैं उसके बॉक्सेस बनाकर हम उसमें तरतीब दे लेते हैं। जब हम किसी का रेप्लिका बना रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम कॉपी आसानी से कर सकते हैं। रेफरेंस इमेज के ऊपर भी हम इसी तरह का ग्रिड बना लेते हैं और अपने कैनवस पे भी सेम ग्रिड हम बनाकर उसको हम तरतीब दे लेते हैं। और यहाँ पर जो बोल्ड अल्फाज हैं थोड़े, मैं अभी उनको लिख रही हूँ ताकि पेंटिंग की कुछ समझ आ सके कि कहाँ पर हमने क्या लिखना है और कहाँ पर फैल कर कहाँ तक जाना है। अच्छा, ये अल-अज़ीम बिल्कुल किनारे के नज़दीक लिखा हुआ है। और कैनवस पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसका उसूल एक ये है कि आपने बिल्कुल किनारों के साथ अल्फाज को नहीं जोड़ना। जो भी डिज़ाइनिंग या जो भी पैलेट्स हैं या अल्फाज हैं, कंपोजिशन है, राइटिंग है, उसको किनारों तक लेकर नहीं जाना, उसके साथ नहीं जोड़ना, बल्कि उससे 1.5-2 इंच के फासले पर रखना है। बिल्कुल उसको नज़दीक नहीं ले जाते किनारे पे। ये देखिए मैं नीचे से बिल्कुल 2-2.5 इंच के ऊपर रखा हुआ है इसको। अल-अज़ीम लिख लिया। अब यहाँ पर यालमु माँ बैन अयदीहिम, ये छोटा ब्रश है थोड़ा सा, ये भी फ्लैट टिप ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश। और यालमु लिख कर इधर एक हमने राउंड सा बनाया है इसको, और ये राउंड बनाकर इसमें हम एक सर्कल बनाएंगे।
पेंट को आप थोड़ा सा थिक रखें, लेकिन रनिंग कंसिस्टेंसी में रखें ताकि आपका फ़्लो जो है राइटिंग का वो अच्छा हो। और उसमें जो है आप राइटिंग आसानी से कर सकें, आपका ब्रश नहीं अटके, लेकिन थोड़ी सी उसको थिक सिचुएशन में रखें पेंट को कि वो एक अच्छा सा लुक दे सके राइटिंग। पेंटिंग करते हुए राइटिंग के ऊपर जितना आप फोकस करेंगे, जितना आप उसको वक्त देंगे, ज़्यादा डिटेल में उस पे काम करेंगे, उतनी ही वो खूबसूरत पेंटिंग लगेगी। लेकिन उससे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइटिंग करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कलम से भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ब्रश से भी होनी चाहिए। इसी सूरत में आप ब्रश से काम कर सकेंगे कैनवस के ऊपर, जब आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी। और ये डेली बेसिस पे आपको थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए। फिर एक वक्त आता है कि आप इसमें माहिर हो जाते हैं, फिर कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं रहती है। और कंपोजिशंस बनाने का भी आपको पता चल जाता है। जब जब आप न्यू पेंटिंग्स बनाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ पर कैसे किया जाए तो प्यारा लगेगा, यहाँ पर कैसे किया जाए, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बनाया जाए पिछले से। तो ये ऐसे करते करते इंसान जो है वो इस काबिल बन नहीं जाता है। ला ताखुज़ुहु, यहाँ पर लिख रहे हैं हम। यहाँ पर ये राउंड टिप ब्रश है छोटा, उससे मैं लिख रही हूँ। राउंड टिप ब्रश को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उससे लिखने की, तो उससे आप बहुत ज़्यादा आसानी से लिख सकते हैं। उससे बारीक और मोटा दोनों तरह का आप काम ले सकते हैं। थोड़ा प्रेस ज़्यादा करेंगे तो मोटी बोल्ड राइटिंग हो जाएगी, थोड़ा कम प्रेस करेंगे तो आप बारीक भी लिख सकते हैं। आप एक ही ब्रश से मुख्तलिफ साइज़ में राइटिंग कर सकते हैं। अल्फाज को हम फैला रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखें, ताकि थोड़ा सा हमारा जो काम है लिखने वाला वो भी कंप्लीट हो, आयतें भी हम ज़्यादा लिख सकें, और पेंटिंग की जो कंपोजिशन है वो भी हम तरतीब सही दे सकें, कहाँ पर छोटी राइटिंग करनी है, कहाँ पर बड़ी राइटिंग करनी है। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आराब लगाने में एहतियात कीजिए, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से आराब को आगे पीछे नहीं कर सकते। बहुत एहतियात से आप कुछ अपने सामने या तो ऑनलाइन खोल लें कुरान पाक, या फिर फ़िज़िकली कुछ लेकर सामने बैठें और उसकी मदद से आराब लगाएं, ताकि कोई कमी पेशी ना हो, किसी गलती का एहतमाल ना हो। तो ये बेस्ट है, क्योंकि हम ये सवाब की नीयत से, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से ये सब काम करते हैं, अल्लाह का नाम लिखते हैं, उसका कलाम लिखते हैं। तो इसमें इस चीज़ का हमें ख़्याल रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। जो एम्प्टी एरियाज़ हैं, जो बोल्ड वर्ड्स हमने लिखे हैं, उनके दरमियान जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं उसकी हम फिलिंग करेंगे ब्लैक एक्रेलिक पेंट से। जिस हद तक आपको मुनासिब लगे आप इसकी फिलिंग करें। कुछ एरिया ख़ाली छोड़ दें, कहीं 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 पर आप फिलिंग करें, ताकि वो एक भरपूर सी राइटिंग लगे कि यहाँ पर एक काम हुआ हुआ है, एक फ़्लो है राइटिंग में, एक फैलाव में अच्छा लगे कि यहाँ पर भरा हुआ है, कुछ काम से, लिखाई से भरा हुआ है। इसलिए थोड़ी सी हम इसमें फिलिंग करते हैं।
बाद में आगे चलकर हम इस फिलिंग को, चूँकि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, तो इसको हम वाइट से भी फिलिंग करेंगे। इसके ऊपर थिन सा वाइट जो पेंट है वो करके इसी फिलिंग को हम डबल करेंगे और एक अच्छा सा इस पे इफ़ेक्ट आ जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड में पहले ये फिलिंग नहीं करते तो वो इफ़ेक्ट जो बाद में आना होता है वाइट के साथ वो नहीं आएगा किसी भी सूरत। इसलिए ये फिलिंग, ये वाले सारे इफ़ेक्ट ये लाज़िम व मलज़ूम है। अगर आपने ये इफ़ेक्ट नहीं देने, सिर्फ सिंपल वाइट का इफ़ेक्ट देना है तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरीके से काम करना है। यहाँ पर चॉक मैं थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ और ताकि आसानी से यहाँ पर हम काम कर सकें। यहाँ पर थिन सा पेंट लगाकर ब्लैक सा मैंने इसको फिलिंग की थी और यहाँ पर हम कुछ थिन पेंट के साथ यहाँ पर थिन पेंट के साथ भी काम करेंगे। और ये जो ब्लैक एरिया है यहाँ पर मैंने मज़ीद ब्लैक एक्रेलिक पेंट के साथ राइटिंग की है, इसको फिल किया है। आधे आधे अल्फाज हमारे जो हैं वो लीफ के ऊपर आएंगे, जो मेन वर्ड है हमारा टाइटल वर्ड उसके ऊपर भी आएंगे और आधे नीचे आधे ऊपर। और बाद में हम इसको वाइट के साथ प्रोमिनेंट कर लेंगे, वाइट पेंट लगाकर जो बाकी आधे आधे अल्फाज हैं उनको प्रोमिनेंट करेंगे। तो इस तरह ये जो टाइटल वर्ड है हमारा बिल्कुल एक प्लेन सा लग रहा है, खाली खाली सा। इसको हमने थोड़ी सी फिलिंग की है अल्फाज की मदद से। वो एक 3D सा लुक भी आता है इस तरह से कि अल्फाज कुछ ऊपर से आ रहे हैं, कुछ नीचे से आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अल्फाज इसको ऊपर नीचे लिखते हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत हो सके और इसकी डलनेस जो है, जो प्लेननेस है, वो ख़त्म हो सके। बाद में हम यहाँ पर थोड़ा वाइट पेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल जो छोटा नॉर्मल कंपास होता है उसकी मदद से मैंने ब्रश को लगाकर, ब्लैक एक्रेलिक पेंट लगाकर इधर मैं एक दायरा बना रही हूँ। ये बारीक ब्रश है मेरे पास, मैं उससे दायरा लगा रही हूँ। मैं मार्कर का यूज़ नहीं करना चाह रही थी यहाँ पे पेंटिंग में, सिर्फ एक्रेलिक पेंट यूज़ करना चाह रही हूँ। इस वजह से मैंने ब्रश को एक्रेलिक पेंट लगाकर यहाँ पर दायरा बनाया है। यहाँ पर कुछ बारीक अल्फाज जो हैं बारीक ब्रश से मैं लिख रही हूँ, छोटे छोटे, ताकि मज़ीद हम इसकी फिलिंग कर सकें। कहीं पर मैं थिन पेंट की मदद से भी लिखूँगी जो बिल्कुल एक शेडो सा लगेगा अल्फाज का, कि बैकग्राउंड में कहीं डीप में जो है शेडो है अल्फाज का। इस तरह से हम राइटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो बैकग्राउंड वाला रेड पर्पल रेड शेड जो है इसको दायरे में लगाया है और साथ में कुछ ऑरेंज शेड दिया है, कुछ येलो ऑकर पेंट भी मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर थोड़ा सा। इसको पानी से मैंने फैला दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ पर मैं पानी के साथ इसको फैला रही हूँ और ताकि इसका पैच ना बने और बिल्कुल ये मर्ज हो जाए। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल था यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम अगला काम इसका करेंगे और इस पेंटिंग को फिनिश लाइन तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।